Welcome to MS Creative Kids. We provide value-based education focusing on child-centric learning. Our environment ensures a solid foundation with qualified, nurturing teachers. Discover Islam's basics alongside sensory learning, hands-on experiences, interactive games, and captivating classrooms. रियासती वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कौमी शाहराहों की तामीर व तोसी अजला में सड़कों की तामीर व मरम्मत और मौसम बरसात के पेश नज़र किए जाने वाले इक़दामात पर एक इजलास मुनक़िद किया। तेलंगाना के वजीर बराए इमारत व शुआरे कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने महकमा बल्दी और महकमा आरबी के आला अहदेदारों के हमरा एक जायज़ा इजलास मुनक़िद करते हुए कौमी शाहराहों की तोसी व मरम्मत, अजला में सड़कों की तामीर और मरम्मत, मौसम बरसात के पेश नज़र किए जाने वाले इक़दामात पर तफसीली तबादला ख्याल किया। उन्होंने अहदेदारों को RRR को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। हादसात की रोकथाम के इक़दामात करने पर भी जोर दिया। कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने RRR को एक गेम चेंजर करार देते हुए कहा है कि ये रियासत का मुस्तकबिल बदल देगा। उन्होंने RRR को मुकम्मल करने के इक़दामात जंगी खतूत पर अंजाम देने को कहा है। सड़कों की मरम्मत पर भी बहस की गई। मौसम बरसात के पेश नज़र उन्होंने पेश की इक़दामात करने का हुक्म जारी किया। तेलंगाना हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम आज़मीन हज के 3 काफ़िले हैदराबाद एम्बारक्शन पॉइंट से मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हुए। फरीज़ाए हज की अदायगी के लिए तेलंगाना हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम 8 मई से आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा रवाना हो रहे हैं और आज तक यानी 17 मई तक 22 काफ़िलों की रवानगी अमल में लाई गई है। 6380 आज़मीन मदीना मुनव्वरा पहुंच गए हैं। आज यानी 17 मई जुमा को तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन खुसरो पाशा बियाबानी की गैर मौजूदगी में 951 हुजाज के 3 काफ़िले राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हैदराबाद एम्बारक्शन पॉइंट से मदीना मुनव्वरा रवाना हुए। आज़मीन हज को नामपल्ली हज हाउस से खुसूसी बसों के जरिए एयरपोर्ट पहुंचाया गया। आज़मीन हज के रिश्तेदारों की बड़ी तादाद उन्हें रुखसत करने के लिए हज हाउस में मौजूद थी। क़ब्लज़ी उलमा व मशाइखीन ने हज के उमूर पर रोशनी डाली। आज़मीन को इबादत के तरीक़ों से भी वाकिफ़ करवाया। अपने ज़्यादा से ज़्यादा वक्त को नमाज़ों और दुआओं में सर्फ करने की तलक़ीन की। इस मौके पर हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शेख लियाकत हुसैन, AEO इरफान शरीफ, हज कमेटी अमला व दीगर मौजूद थे। साबिक़ वज़ीर व सूर्यापेट के BRS MLA जगदीश रेड्डी ने पार्टी के वार्ड प्रेसिडेंट सिक्कीनाला जनैया की अस्पताल पहुंचकर इयादत की। तफसीलात के मुताबिक सूर्यापेट के वार्ड नंबर 15 के BRS प्रेसिडेंट सिक्कीनाला जनैया अलील हैं और सूर्यापेट जिला मरकज के एक अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। साबिक़ वज़ीर व सूर्यापेट MLA जगदीश रेड्डी ने अस्पताल पहुंचकर उनकी इयादत की और उनकी जल्द सेहत याबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्लिमानी हल्के हैदराबाद से कामयाबी के लिए दुआया इज्तिमात मुनक्किद किए जा रहे हैं। शहर के एक ओल्ड एज होम में सदर मजलिस की शानदार कामयाबी के लिए दुआएं की गई। लोकसभा इंतखाबात में हल्का पार्लिमान हैदराबाद से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की कामयाबी के लिए शहर के मुख्तलिफ मकामात पर दुआया इज्तिमात का अहतमाम किया जा रहा है। समाजी कारकुन मोहम्मद असद कादरी की ज़ेर निगरानी शहर के एक ओल्ड एज होम में दुआया इज्तिमा मुनक्किद करते हुए सदर मजलिस की हल्का हैदराबाद से कामयाबी, उनकी सेहत व सलामती के अलावा औरंगाबाद हल्के के उम्मीदवार इम्तियाज़ जलील और किशनगंज के उम्मीदवार अख्तरुल ईमान की कामयाबी के लिए दुआएं की गई। बाद अज़ां ताम का अहतमाम भी किया गया। सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। शेर हैदराबाद पुलिस ने पुराने शहर के बहादुरपुरा इलाके में राय दही के दिन एक फर्जी वीडियो वायरल करने वाले बीजेपी कॉरपोरेटर श्रवण समेत दीगर को गिरफ्तार किया है।
तफसीलात के मुताबिक राय दही के दिन यानी 13 मई को बहादुरपुरा असम्बली हल्के का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें दिखाया गया कि पोलिंग बूथ पर बोगस वोटिंग हो रही है। इलेक्शन कमीशन ने इस वाक़े का नोट लेते हुए हैदराबाद सिटी पुलिस को मामले की जांच करने की हिदायत दी थी। पुलिस ने तहकीकात के बाद पाया कि 4 अफराद ने वीडियो को ये कहकर वायरल किया था कि ये बहादुरपुरा असम्बली हल्के का है और पोलिंग बूथ में धांधली हो रही है। पुलिस ने बीजेपी के कॉरपोरेटर श्रवण के बशमूल 4 अफराद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आपको बता दें कि जो वीडियो वायरल किया गया था उसका ताल्लुक तेलंगाना से नहीं है और न ही वो तेलंगाना के असम्बली इंतखाबात या फिर पार्लिमानी इंतखाबात से कोई ताल्लुक रखता है। ऑडियो बगैर सुनने से ये वाज़ेह हो जाएगा कि वीडियो में बोली जाने वाली ज़बान तेलुगु नहीं है। रामा कंडक्टर्स के एमडी राजिंदर अग्रवाल ने यशोदा अस्पताल पहुंचकर मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद की मिजाज पुरसी की और उनकी जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश जाहिर की। 2 दिन कबल एमईटी तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद एक सड़क हादसे का शिकार होने के बाद यशोदा अस्पताल वाक़े मलकपेट में ज़ेर इलाज हैं। उनके दाएं हाथ, पैर और कई हिस्सों में फ्रैक्चर हुए हैं और सर पर गहरी चोटें भी लगी है। उनका इलाज करने वाले डॉक्टर्स ने उन्हें 2 माह आराम करने और रोज़ाना फिजियोथेरेपी का मशवरा दिया है। अमजदुल्ला खान खालिद के सड़क हादसे में जख्मी होने का इल्म होने पर एमडी रामा कंडक्टर्स राजिंदर अग्रवाल ने यशोदा अस्पताल पहुंचकर उनसे मुलाकात की और उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मलकपेट एमएलए अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने एसएनडीपी अहदेदारों को शंकेश्वर बाजार के मकीनों के मसले को हल करने और नाले की साफ सफाई के काम जंगी खतूत पर मुकम्मल करने का हुक्म दिया है। जरान ने बताया कि सैदाबाद के शंकेश्वर बाजार इलाके के मकीनों को सैलाबी पानी मकानों में दाखिल होने से परेशानी का सामना है। याद रहे कि पुराने शहर के संतोष नगर और चंपापेट इलाकों में एसएनडीपी के ज़ेर एहतमाम हाल ही में नाले के काम मुकम्मल किए गए हैं, जिसके बाद सैलाबी पानी शंकेश्वर बाजार इलाके के घरों में दाखिल हो रहा है। मुकामी लोगों का कहना है कि 12 शिकायतों के बावजूद मुताल्लिका हुकाम कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। मलकपेट एमएलए अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने कॉरपोरेटर काबू अरुणा रविंदर रेड्डी के हमरा मज़कूरा इलाके का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लेने के बाद हुकाम को नाले की साफ सफाई के काम जंगी खतूत पर अंजाम देने की हिदायत जारी की। माधापुर एसओटी और कुकटपल्ली पुलिस ने एमडीएमए फरोख्त करने वाले 2 नौजवानों को हिरासत में लेकर 3 ग्राम एमडीएमए बरामद कर लिया। तफसीलात के मुताबिक मुसद्दिक़ इत्तला पर कार्रवाई करते हुए साइबराबाद पुलिस की माधापुर एसओटी और कुकटपल्ली पुलिस ने कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद के शेषाद्री नगर से 2 नौजवानों को 3 ग्राम एमडीएमए समेत तहवील में लेकर पूछताछ की। तहकीकात के दौरान पुलिस को पता चला कि प्रेम साई नामी एक मुलजिम जो कि बेंगलुरु का रहने वाला है, नीलेश रेड्डी और कट्टा राजशेखर रेड्डी को मंशियात सप्लाई कर रहा था। पुलिस मफरूर प्रेम साई की तलाश कर रही है। एक और वाक़े में माधापुर एसओटी और जगतगिरी गुट्टा पुलिस ने तुलसी नगर के बाला कृष्णा हाई स्कूल के करीब से 2 तलबा को गिरफ्तार किया। 3 ग्राम एमडीएमए और 45 ग्राम गांजा जब्त किया। तहकीकात पर पुलिस ने पाया कि विजयवाड़ा का एक नौजवान रोहित दोनों को मंशियात फराहम कर रहा था। जगतगिरी गुट्टा पुलिस ने इस सिलसिले में तहकीकात का आगाज किया है। तफसीर इकबाल आईपीएस स्पेशल सेक्रेटरी महकमा अक़लियती बहबूद ने अक़लियती अक़ामती स्कूल्स के तालिबात के यूनिफॉर्म से दुपट्टा हटाने की खबरों को बेबुनियाद करार देते हुए वाज़ेह किया है कि तालिबात के ड्रेस कोड में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। तेलंगाना में कारकर्द अक़लियती अक़ामती स्कूल्स के तालिबात के ड्रेस कोड में तब्दीली करने और उनके यूनिफॉर्म से दुपट्टा हटाने की खबरें गश्त कर रही थी। तफसीर इकबाल आईपीएस ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बताया कि अक़लियती रिहायशी स्कूलों के तालिबात के ड्रेस कोड में तब्दीली किए जाने की खबरें बेबुनियाद है। वो चाहते हैं कि ड्रेस को तहजीब के साथ असरी बनाया जाए और तालिबात को मौसम गर्मा में और मौसम सरमा में अलहदा लिबास फराहम किए जाएंगे। उनका कहना था कि अभी यूनिफॉर्म के लिए टेंडर जारी नहीं किया गया है, दुपट्टे के लिए अलहदा टेंडर दिया जाएगा।
اسپیشل سیکرٹری نے کہا کہ اس طرح کی خبریں بے بنیاد ہے. یونیفارم کے ساتھ کلچر اور شناخت کو برقرار رکھا جائے گا. لڑکیوں کے لیے دوپٹے ہٹانے کی کوئی تجویز نہیں ہے. ان کا کہنا تھا کہ لڑکیوں کے لیے صدری بھی متعارف کی جا رہی ہے, دوپٹہ بھی رہے گا اور کلچر کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. مدھورا نگر پولیس اسٹیشن حدود میں پالتو کتے کے مسئلے پر ہوئے جھگڑے کے نتیجے میں پولیس نے قتل کی کوشش اور جانوروں پر ظلم کے الزام میں 5 افراد کو گرفتار کیا ہے. پولیس کے مطابق رحمت نگر علاقے کے رہنے والے شری ناتھ کا کتا پڑوس میں رہنے والے ان کے رشتہ دار دھننجے کے گھر میں داخل ہوا تھا, جس کے بعد اس مسئلے کو لے کر ان کے درمیان جھگڑا ہوا تھا. کچھ دن بعد شری ناتھ اپنے کتے کے ساتھ دوبارہ چہل قدمی کے لیے نکلے تھے کہ 3 پڑوسیوں نے دھننجے اور سائی کمار کے ساتھ مل کر شری ناتھ اور اس کے کتے پر حملہ کر دیا. مداخلت کی کوشش کرنے والی شری ناتھ کی بیوی بھی اس حملے میں زخمی ہو گئی. مدھورا نگر پولیس نے IPC کی دفعات 147, 148, 149 اور جانوروں پر ظلم کی روک تھام ایکٹ کی دفعہ 11(1) کے تحت مقدمہ درج کرتے ہوئے 5 ملزمان کو گرفتار کر انہیں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. ریاست آندھرا پردیش کے اننتا پور ضلع کے تاڑی پتری میں پولیس کے YSRCP کے MLA پیداریڈی کے گھر پر لگے CCTV کیمرے توڑنے کا ویڈیو منظر عام پر آیا. پیداریڈی کے گھر پر پولیس کے حملے کے ویڈیوز نے ملک میں بحث چھیڑ دی ہے. لوک سبھا انتخابات کی پولنگ کے بعد ریاست آندھرا پردیش کی کئی مقامات پر فسادات ہوئے ہیں اور فسادات کی وجوہات بھی وقفے وقفے سے سامنے آ رہی ہیں. کل تک یہ سمجھا جا رہا تھا کہ TDP نے تاڑی پتری کے YSRCP MLA پیداریڈی کے گھر پر حملہ کروایا ہے, لیکن حقیقت اس کے برعکس نکلی. سینکڑوں پولیس اہلکار MLA کے گھر پر ہونے والے حملے میں ملوث پائے گئے. ذرائع نے بتایا کہ پولیس اہلکاروں نے پیداریڈی کے گھر پہنچ کر ان کے مکان کے دروازے توڑ دیے اور CCTV کیمروں کو بھی تباہ کر دیا. پولیس نے MLA کے گھر کے آس پاس لگے CCTV کیمروں کو لاٹھیوں سے توڑا, جس کے ویڈیوز منظر عام پر آئے ہیں. ویڈیوز کے منظر عام آنے پر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ رائلسیما میں فسادات کی وجہ پولیس ہی رہی. الیکشن کمیشن نے اس واقعے کی SIT جانچ کا حکم دیا ہے. پولیس کے ایک MLA کے گھر پر حملہ کرنے کے ویڈیوز نے پورے ملک میں ہلچل مچا دی ہے. ریاست آندھرا پردیش کے پالناڈو ضلع کے مچاورم میں پولیس نے مکانات کی تلاشی کے دوران 51 پیٹرول بم اور ہتھیار برآمد کیے. ریاست آندھرا پردیش میں اسمبلی اور لوک سبھا انتخابات کے لیے رائے دہی کے بعد سے ہونے والے تصادم کے نتیجے میں پالناڈو میں کشیدگی ہنوز برقرار ہے. کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو روکنے کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دیا گیا ہے. پولیس نے ضلع کے حساس علاقوں کا محاصرہ کرتے ہوئے گھر گھر تلاشی لی. پالناڈو SP بندو مادھو نے بتایا کہ مچاورم کے پینیلی گاؤں میں گھر گھر تلاشی کے دوران پولیس کو 51 پیٹرول بم, پتھر, دراتی و دیگر ہتھیار اور شراب کی ٹوٹی ہوئی بوتلیں برآمد ہوئی. آپ کو بتا دیں کہ پالناڈو میں رائے دہی کے دن وائسر کانگریس پارٹی اور TDP کے حامیوں نے ایک دوسرے پر پیٹرول بم پھینکے. تشدد برپا ہونے پر پولیس بھی گولیاں چلاتی نظر آئی. جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل. ڈاکٹر میر جواد زار خان, سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن, بون فریکچر, جوائنٹ ریپلیسمنٹ, ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ نیورو سرجری, کارڈیالوجی, گینیکالوجی, ڈینٹل, جنرل میڈیسن, ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے. شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز. اسپتال میں 24 گھنٹے MRI, CT اسکین, 2D ڈیجیٹل ایکس رے, الٹرا ساؤنڈ, آپریشن تھیٹر, ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے. آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل, پلر نمبر 150, عطا پور, حیدرآباد.